नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदार इस बात के इंतज़ार में हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कब होगा। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं, आखिरकार उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कब होगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। आपकी क्या राय है पंचायत के चुनाव को लेकर, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों, 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 26 मई आ गई है, यानी कि प्रधानों का कार्यकाल पूरी तरह से अब समाप्त हो गया है। अब जब प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो 26 मई से पहले नियम के मुताबिक वोटिंग हो जानी चाहिए थी, मतगणना हो जानी चाहिए थी, यानी कि रिज़ल्ट आ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस समय योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार सरकार पंचायत का चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है। तो दोस्तों, सरकार ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। जैसे कि आप सभी साथियों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, और आप सभी साथी जानते भी हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है 27%, तो उस आरक्षण के अनुपात में दोस्तों सीटें निर्धारित की जाती हैं ओबीसी के लिए खास करके। तो ओबीसी आयोग का गठन करना होता है। मतलब एससी का तो फिक्स आरक्षण है, लेकिन ओबीसी का फिक्स आरक्षण नहीं है। राज्य सरकार की मेहरबानी से ये आरक्षण मिलता है। मुलायम सिंह यादव ने इसको लागू किया था। एससी एसटी ओबीसी में ओबीसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो जहाँ पर ओबीसी की आबादी है दोस्तों ज़्यादा, तो वहाँ पर 27% मिलेगा। जहाँ कम है वहाँ पर 27% से कम भी आरक्षण मिलता है। तो हमारे कहने का मतलब है मेरे भाई कि ओबीसी आयोग के गठन पर अभी तक चर्चा चल रही थी, अब ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है, यानी कि अब रास्ता साफ हो गया है। 6 महीने लगेंगे, मतलब 6 महीने का टाइम दिया गया है कि ओबीसी आयोग जो बनाया गया है वो अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में बताएगा कि ओबीसी समाज की आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इन सब चीज़ों को बताएगा और उसी के आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को आरक्षण आप सब जानते हैं कि भाई एक बार एससी आती है, एसटी आती है, ओबीसी आती है, महिला आती है। तो ओबीसी का आरक्षण निर्धारित होगा और आपके गांव में कौन सी सीट आएगी ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। वर्तमान में जो सीट है उस सीट से परिवर्तन होना चाहिए। उस सीट से कहीं ना कहीं परिवर्तन का मतलब होता है बार बार एक ही वर्ग का प्रधान नहीं बन सकता है। चाहे महिला सीट आ जाए, चाहे एससी आ जाए, चाहे ओबीसी आ जाए, चाहे सामान्य आ जाए। सामान्य में तो सब लड़ सकते हैं, ओबीसी में तो केवल ओबीसी लड़ सकता है, और ओबीसी में महिला पुरुष दोनों लड़ सकते हैं, और एससी में दोस्तों केवल एससी लड़ सकता है, अन्य कोई नहीं लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब है ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। जब आयोग का गठन किया गया है, राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्रियों की बैठक को बुलाकर किया गया है, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मान लीजिए अब किया गया है दोस्तों। अब का मतलब है कि जैसे इस समय कौन सा महीना चल रहा है, मई आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि नवंबर तक ओबीसी आयोग का गठन जो किया गया है, नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देगा, यानी कि 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। जब 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा तो उसके बाद रिपोर्ट के बाद दोस्तों आरक्षण मिलेगा। उसके बाद आरक्षण दिया जाएगा। जब आरक्षण दिया जाएगा तो उसके बाद नवंबर में हो रहा है, तो अगर सरकार चाहे तो दिसंबर में भी करा सकती है, लेकिन आरक्षण निर्धारण करने में भी 1 आध महीने का समय लग जाता है, फिर आयोग का ऐलान किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि विधानसभा चुनाव के पहले थोड़ा सा कम संभावना दिख रही है, लेकिन अगर सरकार तेज़ी करेगी तो विधानसभा चुनाव के पहले भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल कराने की ओर सरकार बढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंचायत चुनाव आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। वैसे भी पंचायत चुनाव लेट हो रहा है और प्रशासक तैनात किए जा रहे हैं। अब गांव-गांव प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।